अभी अभी आ रही है देश और विदेश की बड़ी खबरें। रमजान पर डच सांसद की इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी, तुर्की ने दिया जवाब। नीदरलैंड के एक सांसद ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर कई विवादित ट्वीट किए हैं, जिससे लेकर तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई है। नोएडा गाजियाबाद में शाम 8 बजे से ही लागू होगा नाइट कर्फ्यू, सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। पहले 10 से नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा था और सुबह 6 बजे तक रहता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कर्फ्यू के समय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण ने धारण किया भयावह रूप, वक्त से पहले खत्म हो सकता है मेला। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ अप्रैल 10 से 14 के बीच 1701 तीर्थयात्री और साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि मेले में कई धार्मिक संगठनों के प्रमुख ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। लॉकडाउन का दिखा असर, टाटा मोटर ने पुणे प्लांट में 30 अप्रैल तक काम किया बंद। टाटा मोटर्स पहली ऐसी ऑटो कंपनी है जिसने महाराष्ट्र सरकार का आदेश, जो कि 13 अप्रैल को जारी किया गया था, पालन करते हुए अपने संयंत्रों को बंद करने का फैसला लिया है। आखिरकार दिल्ली में भी लॉकडाउन, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। शादियों के लिए ई पास, मॉल, जिम या स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की क्षमता 30% के साथ ही रहेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाज़त। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास, ई पास दिए जाएंगे। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, इसके लिए पास लेना होगा। चुनाव में कोरोना की रैली, इलेक्शन वाले राज्य, बंगाल में 420%, असम में 532% और तमिलनाडु में 169% कोरोना केस बढ़े हैं। मौतों में 45% का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना चेन कर्फ्यू का पहला दिन, सीएम ने दिए 6 कड़े निर्देश। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने की मिली छूट। आईपीएल में आज डीसी वर्सेज आरआर, 2 नए कप्तान ऋषभ पंत और संजू सैमसन की पहली भिड़ंत। कोरोना के कारण नहीं खेल पाएंगे दिल्ली के 3 गेंदबाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन बाहर से लौटे लोगों को कोरोना की जांच कराएगा। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं होंगे उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं लक्षण विहीन लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों के घर में क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं हो पाए उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होम, प्राथमिक विद्यालय या कोई अन्य भवन में उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब ऐसे होगा मूल्यांकन। स्टूडेंट के पास यह है विकल्प। कोरोना वायरस की वजह से बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है और 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। और ये देश के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता के लिए राहत बड़ी खबर है। कल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें छात्रों के अलावा उनके माता पिता और राज्य सरकारों के बीच सुझाव पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कही ये बात। बोर्ड एग्जाम को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को टाल देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छात्रों की भलाई के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और उनका स्वास्थ्य भी हमारी पहली प्राथमिकता है। हम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे और उनकी शिक्षा भी प्रभावित न होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये छात्र पहले ही कोविड की वजह से बहुत नुकसान और परेशानी झेल चुके हैं, इसलिए 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो। और इससे के बाद ये फैसला लिया गया। कैसे होगा मूल्यांकन? सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि अगर वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या होगा।
अगर वो परीक्षा ही नहीं देंगे तो मार्क्स कैसे तय होंगे। तो बैठक में इस पर चर्चा हुई और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को मार्क्स देगी और उन्हें 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। हालांकि किस आधार पर छात्रों का ये मूल्यांकन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने इसके लिए सीबीएसई को निर्देश दिए हैं, यानी अब सीबीएसई बताएगा कि ये पूरी प्रक्रिया कैसी रहेगी। हालांकि हमें एक खबर मिली है कि आने वाले 1 से 2 दिन में इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा और छात्रों को परमिट करने के लिए इंटरनल एग्जाम्स के अंकों के आधार पर बनाया जा सकता है। यानी बोर्ड परीक्षाओं से पहले जो परीक्षाएं स्कूल में हो चुकी है उनके अंकों के आधार पर छात्रों को परमिट किया जा सकता है। सरकार ज़्यादातर छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट कर सकती है। स्टूडेंट के पास होगा ये विकल्प। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई छात्र सीबीएसई द्वारा बनाए गए फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी है, तो ऐसी स्थिति में वो परीक्षा देने के लिए योग्य होगा। यानी 10वीं की कक्षा के छात्रों के लिए ये विंडो भी खोल कर रखी गई है कि वो परीक्षा दे पाएँ। अब इस फैसले के 2 बात समझ आती है और वो ये कि सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द जरूर कर दी है, लेकिन छात्रों को 2 विकल्प भी दे दिए हैं। पहले विकल्प तो यह है कि वो परीक्षा ना दें और उन्हें सीबीएसई की जिस आधार पर उन्हें मार्क्स देता है उन्हें स्वीकार कर लें, और दूसरा विकल्प यह है कि रद्द होने के बावजूद छात्र परीक्षा भी दे सकते हैं। ये विकल्प उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पूरे साल इन परीक्षाओं के लिए तैयारी किया है और जिन्हें उम्मीद है कि वो सभी विषयों में 100 में से 100 अंक ला सकते हैं। यानी ऐसे होनहार छात्रों को सरकार के फैसले से मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं और ये मिसाल पेश कर सकते हैं कि संकट के समय भी इम्तिहान दिए जा सकते हैं और उन्हें अव्वल लाया जाता है। 10वीं की क्लास परीक्षा के बाद अब आपको 12वीं परीक्षा के बारे में बताते हैं। केंद्र सरकार ने 12वीं क्लास की परीक्षाओं को नहीं रद्द किया है, ये परीक्षाएं टाली गई है और अब परीक्षाओं की नई तारीख क्या होगी इस पर फैसला 1 जून को लिया जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा से 15 दिन पहले एक नोटिस जारी करके इसकी जानकारी भी देगा। सभी राज्य रद्द करेंगे 10वीं की परीक्षा बोर्ड। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार का फैसला केवल केंद्रीय बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू होगा। स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी या नहीं, ये फैसला राज्य सरकारों को लेना है। 14 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्य शिक्षा बोर्ड ने इस परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जबकि अभी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को टाला है, रद्द नहीं किया है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब सभी राज्य 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर सकते हैं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आने वाले महीनों में कराई जा सकती है।